किसान आंदोलन में आप मन सक्रिय रहे हो, तेकरे फल रहीस कि 2000 पिछले चुनाव में आप मन ला टिकट दिस। मैं अपन कर्तव्य निभाऊं। खबर आए रही से कि मानिकपुर धनगांव मानिकपुर में ताला बंद कर दे है, टीचर नहीं है, लइका मन नहीं जा पाते, तो एक दिशा में आप मन काम करत हो। मैं मानती हूँ कि टीचर की कमी है। जब सदन के कार्यवाही खत्म होते तो मंत्री उठा के आज कुछ ज़्यादा ही पूछ देते हैं कि ऐसा नहीं पूछना रही, अपने पार्टी के खिलाफ जाके तो पूछा था, थोड़ा से कम कर, इसे करके नहीं बोले का। मोर राजनीति करे के टेकल अलग है। मतलब मैं समझता हूँ कि चापलूसी के राजनीतिक पसंद नहीं। भरे सभा में जाके जगह ऊपर हमला हो सका थे, अगर पीएसओ है, अगर सिक्योरिटी गार्ड है, अगर बीच में जाके चाकू रख दे थे गला में, तो ऐसन में बाकी माता बहनी मन अपन आप कैसे सुरक्षित महसूस कर पाई। मैं समझते राजनीतिक षड्यंत्र से। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। हमारा चुनावी यात्रा लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। वैसे में हम राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। ये विधानसभा पूरे राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और अब जब यहाँ से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एक जिला बन गया है, तो उसमें भी एक हिस्सा इसका चला गया है। उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला ये विधानसभा क्षेत्र है। और चर्चा में बीते इन 5 सालों में चाहे रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र हो राजनांदगांव, वो जितनी चर्चा में नहीं रही, उतना खुज्जी विधानसभा क्षेत्र रहा। और यहाँ के चुनावी माहौल क्या है, आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, और कितना इन 5 सालों में काम हुए, हम उसका हिसाब किताब जानने के लिए आप पहुँचे हैं खुद यहाँ की विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी के पास। आज हमारे मेहमान हैं छन्नी चंदू साहू जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। आप मन बोलो कि छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू लूँ, आप मतलब में संबोधित करो श्रीमती छन्नी चंदू साहू। मैं जानना चाहता हूँ कि ये श्रीमती विधायक छन्नी चंदू साहू, विधायक छन्नी चंदू साहू और श्रीमती छन्नी चंदू साहू, ओकर से पहले के आप मन के ज़िंदगी कैसे रही से बचपन से लेके एक थोड़ा से हम लोग बताओ, ताकि हम और हमारे दर्शक समझ सके आप मन के विधानसभा क्षेत्र के जनता कि आप मन के संघर्ष और आपके सफलता कैसे आप मन ला मिले हैं। आप ला मैं बताना, सबसे पहले तो आप मन ला जय जोहार है। हमार खुज्जी विधानसभा और मोर राजनीतिक शुरुआत शुरू से जब राजनीतिक में जब मैं नहीं आ रही हूँ, तो मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से, मोर सास ससुर पहली चांदा नागपुर कमाए खाए बजाए। जब मोर बिहाव होइस तो फिर हमन अधिया कट्टू में भी खेत दूसरा मन के लबोन रोजगार गंटी में काम करे बजान। ओकर साथ साथ हमारे गांव में ऐसे 2 घर है जो मिट्टी के घर ला मोर ससुर जी हाँ ठेका में ले रही। और ठेका में रही तो हमन हाँ 4 बजे उठ के हमन माटी चढ़ाए बजान। माटी चढ़ा के जब आन तो हमार रोजगार घंटी काम करे बर मोर छोटे वाले देवर है, मोर ससुर जी के साथ हमन रोजगार घंटी में माटी गोदी माटी खने बर जान। वहाँ ले फिर हमन गैरी भरे बजान। तो इसी प्रकार के गरीबी परिस्थिति से ऊपर उठ के फिर समय ऐसे है कि जिला पंचायत के चुनाव लड़ना है। नहीं, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया, आप मन के बता दो। मैं आप मन के बचपन के जिंदगी जानना चाहता हूँ, कैसे ढंग के संघर्ष की कहानी, आपकी पढ़ाई लिखाई ओला थोड़ी बताओ, कर बाद में फिर आप मन के वैवाहिक जीवन में प्रवेश करो। बचपन के आप ला बताना चाहूँ, मोर मैके है डोंगरगांव विधानसभा के गिर गांव है, जिसमें मोर बड़े भाई टीचर हैं और मोर छोटे बहनी है तो भिलाई में गए है, और मैं मंझली वाले हर। जैसे पढ़ाई हो के बाद मोर माँ बाबूजी मोर बिहाव करिस पैरी टोला में, जेके हमारे यहाँ साहू जी और पूरा परिवार सब एक होके एक बर बिहाव जब हुइस तो अपन वही एक गरीबी परिस्थिति थी, हमार घर गुजारा चलत रही कि रोजगार घंटी में काम करना, का मिट्टी के घर ला ठेका में लेना। तो वैसे काम जब बिहाव होके जब आओ तो ये काम निरंतर चलत रही से। और हमन दूसरा के खेत ला भी हमन कट्टू में ले आए, और कट्टू में लेके हमन खेती करत रहे, और खेती के माध्यम से बहुत अच्छा ढंग से हमन प्रगति में रहें। मतलब खेती करके दूसरा के खेत ला कट्टू में बो के वही पैसा के हमन दूसरा के ज़मीन ला फिर ले आन। तो ऐसे करके हमार खेती बाड़ी चलत रही। ओकर बाद एक समय ऐसी है कि जिला पंचायत के चुनाव लड़ना है। हमारे यहाँ कोई आज तक पंच के भी चुनाव नहीं लड़े हैं, तो पंच के भी चुनाव नहीं लड़े, तो समय ऐसे है इसकी अब जिला पंचायत के चुनाव लड़ना है। अब मोला तो कोई पता नहीं रही राजनीति का होते कैसे होते। तो वो समय आदरणीय भोलाराम साहू जी विधायक रही से, और हमारे यहाँ साहू जी सेक्टर प्रभारी रही से। तो सेक्टर प्रभारी जब रही तो हमारे यहाँ घर में इसकी तोर यहाँ बहू ला हमन जिला पंचायत के
चुनाव लड़ाना चाहथन। फिर मैं सोचे ला लगी मैं चुनाव लड़ूँ, चुनाव माइक ला लेके मतलब भाषण देना है, कैसे का करना है। तो साहू जी बोलिस कि ठीक है मैं लड़बो करके। तो मैं धान लुए बजाऊँ, धान लुए बजाऊँ तो बोली चुनाव तो लड़ना है मतलब फिर तैयारी भी करना है। तो मैं बनिहार मन के साथ पूरा धान लुए बजाऊँ, धान लू के जब 4 बजे छुट्टी करके हम आन और 4 बजे से अपन मोटरसाइकिल में हमारे यहाँ साहू जी के साथ हम प्रचार में निकलन। और प्रमुख चाहे कोई भी दल के रहे सब घर बैठे उठे के काम और चुनाव में लड़ने वाला हूँ जिला पंचायत के, तो आप मन के आशीर्वाद चाहिए करके। तो 1 महीना में पूरा माहौल बना डाले हैं कि हम जिला पंचायत चुनाव लड़ना है और वो विधायक जी बोले हैं। तो इसे करके फिर टिकट महिला मिली से जिला पंचायत के और पूरा प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला मतलब विधानसभा जिला पंचायत में और मोर गृह ग्राम पैरी टोला में, गृह ग्राम पैरी टोला में बीजेपी के ला एक भी वोट खाता भी नहीं खोल सकी। मतलब जितना भी वोट रही पूरा वो मन अपन गाँव के बहू समझ के बेटी समझ के पूरा मतलब आशीर्वाद पूरा वोट मोला दी, सब बीजेपी खाता भी नहीं खोल सकी। मतलब 13,000 वोट से 20 से 22,000 वोट मिली से, जिसमें 28,000 मत पड़े रही से और 28,000 मत में मोला 22,000 वोट मिली से और 13,000 वोट से जीते हूँ। तो मोला लगिस कि एक जनता बहुत उम्मीद करके जिला पंचायत में भेजा थे, तो मोर कर्तव्य बनते कि कर मन की सेवा में बहुत तन मन धन से अच्छे से सेवा करूँ। फिर 5 साल के कार्यकाल में बहुत संघर्ष, उस समय बीजेपी के शासनकाल रही से और किसान मन की पीड़ा देखे हूँ मैं। जब 2017 में घोर अंकाल परी रही से किसान अपन खेत ले एक बोझा गैया के लिए पेरा भी नहीं हो रही से, उस समय सब किसान मन आंदोलन करे बजाय कि इस बार हमारा कर्जा ला माफ़ कर दो। और जे पूर्ववर्ती सरकार बोलिस कि 2100 रुपये समर्थन मूल्य 300 रुपया बोनस ला दे देतीस तो किसान आर्थिक स्थिति से ऊपर उठतीस। और जब किसान के खेत में धान नहीं हो लागत में लगा डर रहते, कर्जा ले रहते, तो जब खेत में अनाज नहीं हो तो किसान बहुत चिंतित रही थे। तो वही चिंता ला करते हुए पूर्ववर्ती सरकार जब उस समय बीजेपी शासनकाल से डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री से ओकर से मांग करत रही से। तो मैं वाकई में अपन मन में भी विचार करूँ कि किसान मन वाकई में एकदम जायज़ मांग करत थे, मोला भी एकर भागीदारी लेना चाहिए, मोला भी एकर साथ में आंदोलन एकर मांग ला पूरा कराए बर मांग करे बर महू ला जाना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं भी किसान आंदोलन में अपन भागीदारी एक भूमिका में भी निभाऊँ और किसान मन के मांग ला लेके मैं भी उकर मन के साथ धरना प्रदर्शन में जाऊँ। लेकिन पूर्ववर्ती के सरकार किसान मन के बात ला कोई भी प्रकार के सुने के काम नहीं करिस, जेल में भेजे काम करिस। एक समय के बाद बताना चाहूँ जो 20,000 किसान सड़क में उतरी रही से और सड़क में जब उतरीस तो वो समय 144 के धारा लगाए रही राजनांदगांव के बाद 144 के धारा लगईस। और किसान मन देखो किसान मन काकरो से कोई चंदा नहीं, खुद अपन गांव में जैसे किसान है 10 रुपया पैसा और 1 किलो चावल वही पैसा में मन आंदोलन करी रही से। और आज मैं समझता हूँ कि वो आंदोलन पूर्ववर्ती के सरकार तो नहीं सुनिस, लेकिन वर्तमान की सरकार निश्चित रूप से आज हमार सरकार बने से आज किसान मन के लिए बहुत ही अच्छा ढंग से काम, चाहे किसान के कर्जा माफ की बात हो, चाहे किसान की उपज की कीमत की बात हो, आज अन्नदाता के मान और सम्मान वाकई में करे जाते। तो हमारे कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी करत है। ये मान के चला जाए कि किसान आंदोलन में आप मन सक्रिय रहे हो, तेकरे फल रहीस कि 2000 पिछले चुनाव में आप मन ला टिकट दीस। देखो कोई भी दल के नेता हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जे भी कोई भी प्रत्याशी चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो तो जो टिकट मांगने वाला हो, मैं अपन कर्तव्य निभाऊँ। मतलब जिला पंचायत में जो जनता मोला उम्मीद के साथ जिला पंचायत में फुल बहुमत के साथ मतलब बहुत ज़्यादा वोट दे के जिता रही, उम्मीद ही रही से तब तो ज़्यादा वोट दे रही से, तो ओकर उम्मीद में मोला खरा उतरना रही से, तो मैं अपन कर्तव्य निभाऊँ। और मोर कर्तव्य में जब मैं अपन जनता के बीच निभाऊँ तो ऊपर वाले नेता मतलब भी लगिस कि सक्रिय तो लभी टिकट दिया जाए और ऊपर वाले शीर्ष नेता के आशीर्वाद से टिकट भी मिलिस और विधानसभा 2018 में चुनाव भी जीते हूँ। मन बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हो। आप मन के राजनीतिक गुरु कौन हरे, कौन ला मानते हो आप मन राजनीतिक गुरु? पहले तो आप मन बताओ कि राजनीति के राल अभी नहीं जानत रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप मन धीरे धीरे सियासत में अपन कदम रखे हो तो वैसन में कोई देख के लगते ना कि ये है एकर जो विचारधारा है या फिर एकर जो आइडियोलॉजी है, एकर काम करे के तरीका है अलग हावे है। तो आप मन के राजनीतिक गुरु कौन है? कि आप ला बताना चाहूँ राजनीतिक गुरु तो माने जो हो कि भोला राम मोला राजनीतिक में ला है।
पूर्व विधायक। पूर्व विधायक आदरणीय भोलाराम साहू जी जी हमारा मार्गदर्शन देने वाला है, मार्गदर्शन दे। और वाकई में जब मैं कोई राजनीति की ABCD पता नहीं रही, सब मोर घर में आके वो जो बोली इसकी जिला पंचायत के चुनाव लड़ना है, तो मैं मानता हूँ कि मोर राजनीतिक गुरु भोलाराम साहू जी है। अच्छा, TS सिंहदेव जी से भी आप मन के काफ़ी करीबी है, तो उनकर मन से कतिक प्रभावित हो आप मन? आदरणीय बाबा साहब और आदरणीय भूपेश बघेल जी, एक जब हमन मैं उस समय जिला पंचायत के सदस्य रहूँ, उस समय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेश बघेल जी रही से, और पंचायती राज के एक सदस्य के रूप में मैं काम करत रही हूँ, राजीव गांधी पंचायती राज के सदस्य के रूप में। और जब 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 ये पदयात्रा होए तो हमन पूरा बोरिया बिस्तर लेके ओकर साथ में हमन हम पदयात्रा करें, तो कहीं ना कहीं ओकरो मन में रीस। और आदरणीय TS बाबा, आदरणीय बाबा साहब के ओकर विचारधारा से मतलब मैं बहुत प्रभावित हूँ। मतलब विचारधारा राजनीति करना बात की बात है, लेकिन एक परिवार के रूप में, एक पारिवारिक संबंध के रूप में विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। 5 साल लगभग पूरा होने वाला है, चुनाव भी अब सामने हैं। ऐसे में आप मन के ये 5 साल के अनुभव कैसे रिस का आपके उपलब्धि होला, ज़रा बताओ हम। सबसे पहले तो बताना चाहूँ, जब 2018 के चुनाव हुई तो हमार प्रमुख रूप से जो हमार घोषणा पत्र, जिसे मैं 36 घोषणा में मानता हूँ कि 26 से अधिक घोषणा कंप्लीट हो गए। और प्रमुख जो घोषणा रही तो अन्नदाता के लिए, किसान मन के लिए, किसान के कर्जा माफ के लिए, किसान की उपज की कीमत। और वाकई में आज देखथन कि सबसे बड़े काम हुए हैं हमारे प्रदेश में, तो किसान मन ला आर्थिक रूप से मजबूत करे के काम, किसान के आय के स्रोत ला बढ़ाए के काम हमारे कांग्रेस के सरकार, भूपेश बघेल जी के सरकार, पूरा मंत्रिमंडल के हमार नेता मन के सहयोग से आज बहुत अच्छा ढंग से काम हमारे प्रदेश में होते। रही बात खुज्जी विधानसभा के बाद बताना चाहूँ मैं, खुज्जी विधानसभा में बहुत ऐतिहासिक काम, जो बहुत पुराना जो मांग, मैं मानता हूँ कि गांव में CC भवन, सामुदायिक भवन बनाना ये तो निरंतर मांग चले। एक भवन देबो 5 साल के बाद वो जर्जर हुई, फिर सामाजिक भवन मांगी, मतलब ये निरंतर चलते। लेकिन प्रमुख मांग का है शिक्षा, स्वास्थ्य और मेन आवागमन की सड़क, और जो बहुत पुराना जो रोड रही से, मैं कहा नहीं जाऊँ कि पूरा रोड कंप्लीट हो गए, कुछ रोड भी जो प्राथमिकता है बचे हुए हैं, और बहुत सारा जो पुराना जो मांग रही सो कंप्लीट हो गए हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहूँ, आज आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कितना अच्छा स्कूल है, जिसमें गरीब किसान मजदूर के लड़का अपन वहाँ एडमिशन कराते हैं, और बहुत अच्छा ढंग से। जब प्राइवेट स्कूल में हमन अपन लड़का ला भेजतन तो लाख से 1.5 लाख रुपया पैसा लगे, लेकिन आज सरकारी स्कूल के माध्यम से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम खुले से शिक्षा के क्षेत्र स्तर भी सुधरे हैं। ओकर साथ साथ में एक शिक्षा के क्षेत्र में ठीक तो है, लेकिन शिक्षा की कमी भी है। ये नहीं मानो कि शिक्षा के क्षेत्र ऊपर उठे, लेकिन शिक्षा की कमी भी है। लेकिन वही ला देखते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया अभी शिक्षा मन के भर्ती भी करते। जब शिक्षक के भर्ती हो जाए तो हमारा शिक्षक भी पर्याप्त हो जाए। रही बात स्वास्थ्य के क्षेत्र, शिक्षा के साथ साथ और बताना चाहूँ कि बहुत प्रतीक्षित मांग रही सर हमारे चिल्हाटी में कॉलेज खुले बार। जब भेंट मुलाकात की जब 22 आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी हाँ, तो जब हमन मांग करें कि ये क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है, शहरी इलाका में तो कभी भी कॉलेज खुल सकते, लेकिन वनांचल क्षेत्र में बहुत दिक्कत रहते। तो भेंट मुलाकात में हमन चिल्हाटी में मुख्यमंत्री जी के वही रखें, और बहुत ही आदरणीय भूपेश बघेल जी एकदम सरलता के साथ वहाँ कॉलेज के लिए घोषणा करी, और आज संचालित भी हो गए हमारे लड़का में एडमिशन। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कि कॉलेज जो कॉलेज खुले से हमारे लड़का मन अच्छा शिक्षा, उच्च शिक्षा अध्ययन हमारे लड़का मन अवसर मिली है। ओकर साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा ढंग से हमारे क्षेत्र में वो समय ऐसे भी तो आमा टोला के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए घोषणा करी, सचान पहाड़ी के लिए घोषणा करी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा ढंग से काम हमारे क्षेत्र में होते हैं। सड़क की वही बात बोले हूँ आप ला कि सड़क के क्षेत्र में भी जैसे बहुत पुराना जो मांग रही है। एक जो मांग मैं आप ला बताना चाहूँ, जो बाग द्वार से पड़ी पत्थर वाले जो रोड है, बहुत पुराना मांग रही है, और आज हमार मांग वो आज कंप्लीट हो गए, और आज रोड भी बन गए, जिसमें आवागमन की सुविधा बहुत अच्छा ढंग से बन गए। हाँ भी हमारा अभी आसपास के होए अभी बहुत अभी 2 दिन पहले में अभी भूमि पूजन करे गेंदा टोला से नुनहा टोला, जो बहुत पुराना मांगी, वहाँ आवागमन के लिए बहुत असुविधा महसूस करत थे। आज बहुत पुराना जो रोड के मांग पुल पुलिया की बात है, और पुल पुलिया तो बड़े जो मांग मन पूरा आज हमारे क्षेत्र में बहुत पूरा हुए, कुछ रोड छूटे हैं।
जैसे सड़क की अपन बात करें तो जब हमन गिजरथन तो एक गांव है यही चार भांटा से लेके कुल्हाड़ी आप ही मन के विधानसभा क्षेत्र में आते। तो चार भांटा से जो कुल्हाड़ी के जो रास्ता है, कहना उनकर ये है कि आज़ाद अधिक साल हो गए भारत ला होए, लेकिन ये सड़क आज तक के नहीं बने हैं। जावे ते कोई डिलीवरी वाले अगर कोई महिला रही तेला बड़ा दिक्कत है, कोई अगर कष्टूटी हो गए वहू अगर चली गाड़ी घोड़ा में तो ओला बड़ा दिक्कत है। तो ये नहीं बना थे तो वो एक समस्या हावे। वो चार भांटा से लेके कुल्हाड़ी तक के वो रास्ता है। और आप मन शिक्षा के बात उठाए तो एक जर्जर स्कूल तो बहुत हावे है आप मन के क्षेत्र, और आप मन प्रश्न भी उठाए रहे हो विधानसभा में सदन में, चूँकि ओकर बाद में का कुछ होए आप मन बताहू। लेकिन आप मन के दृष्टि में एक गांव लाना चाहत हूँ, मोदीपुर नाम के हो गांव है, ये चार भांटा के आश्रित ग्राम है। वहाँ के लड़का मन आज भी सामुदायिक भवन में पढ़ते हैं, पूरा जर्जर हो गया। बोल पेड़ पुट्टी करके अगर बनवही भी तो कब तक चली ओकर कोई ठिकाना नहीं है। तो आप मन एला बताओ ये दिशा में अभी जे प्रश्न आप मन विधानसभा में उठाए रहे हो कि स्कूल के हालत जर्जर है, और जो सड़क के बाद ला आप मन ला बताओ एक बारे में थोड़ा सा बताओ कि एकर प्रोसेस चलत है या क्या है। पूरा प्रदेश के जनता जानत है कि जब जब विधानसभा में बात हो तो मैं अपन बात अपन क्षेत्र के प्रतिष्ठित मांग जो शिक्षा के क्षेत्र वो बात ला मैं मानता हूँ कि जब जनता चुन के भेजे हैं। कई व्यक्ति ये बात भी बोले कि अपने सरकार ला वो घेर देते, लेकिन जे जनता वोट दे के उम्मीद के साथ हमारा भेजे काबर भेजे कि जनता के मुद्दा ला हमन सदन के माध्यम से उठान, और सदन के माध्यम से उठाबो तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के जो समस्या है वो समाधान होगी। और निरंतर में अपन जर्जर स्कूल की बात रखे हैं, और आज हमारे प्रदेश के मुख्य स्कूल जतन योजना के तहत प्रदेश की बात तो नहीं बोलूँ, लेकिन हमार खुज्जी विधानसभा में लगभग 5.5 करोड़ की स्कूल जतन योजना के तहत स्कूल कई जगह के मिले हैं। ये नहीं बोलो कि पूरा जगह की स्कूल आज पूरा बना थे, भवन बना थे, कोई जगह के छूटे हुए ओकर पूरा प्रयास रही कि ओकर स्कूल ला भी हमन बहुत अच्छा ढंग से बना। लेकिन मैं कहना चाहूँ कि आज स्कूल जतन योजना में बहुत अच्छा ढंग से बहुत स्कूल मन जो जर्जर स्थिति रही से वो बनत हावे है। कुछ बचे और मैं मानता हूँ जब पूर्ववर्ती 15 साल सरकार रही और 15 साल में उमन हाँ मुख्यमंत्री गृह जिला यही राजनांदगांव गांव के रही, जबकि एक स्कूल नहीं छूटना रही। और उकर भ्रष्टाचार के कारण आज कई स्कूल 5 साल में जर्जर हो गए। मैं उदाहरण बताना चाहूँ, जोब के हाई स्कूल लगभग 70 लाख के एस्टीमेट रही और 70 लाख में बने और 3 साल में जर्जर स्थिति। तो ये तो भ्रष्टाचार है ना। जिस समय में जिला पंचायत के सदस्य रहे हों वो समय बीजेपी के ठेकेदार रही, नाम लेना नहीं चाहूँ, बीजेपी की ठेकेदार रही, 70 लाख की स्कूल आज 3 साल में जर्जर स्थिति हो गई। तो ये दुर्भाग्य का करे भारतीय जनता पार्टी के कि ओकर भ्रष्टाचार के कारण हम अलग भुगतना पड़त है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्य चिंता करत है, और चिंता करते हुए स्कूल के क्षेत्र में स्कूल भवन के क्षेत्र में स्कूल जतन योजना के माध्यम से पैसा जारी करे, जेकर निर्माण काम अभी प्रगति में। मैं नहीं मानो कि पूरा जगह की स्वीकृति मिले है, कुछ जगह और बचे जेकर भी हमन आगे भी प्रयास करबो ताकि हम लइका मन ला बहुत अच्छा ढंग से अगर भवन अच्छा बन जाही तो हमारा शिक्षा भी अच्छा। तो ये जो जर्जर स्कूल हावे है तेला ढहा के ओला फिर से बनाए जाते या फिर जो नॉर्मल में जर्जर स्थिति में हावे ओला फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके बनाए? ओकर एस्टीमेट इंजीनियर मन बताते अगर दीवार मजबूत है और सत अति जर्जर है तो सत के लिए एस्टीमेट बना है, और पूरा बिल्डिंग ही अति जर्जर है तो ओकर अलग से अतिरिक्त कमरा दे के काम करे है। तो इस तरीके से हमारा इंजीनियर मन के माध्यम से ओकर हिसाब से एस्टीमेट बने, ओकर हिसाब से स्वीकृति मिलत है। शिक्षा के कमी भी है और पढ़ाई ला आगे बढ़ाने में आप मन काबर की पुरजोर कोशिश करते हो शिक्षा के लेके। इस क्षेत्र में बहुत है ऐसे स्कूल भी हावे जहाँ शिक्षक की कमी है। चारे भांटा के नाम अगर चारे भांटा ले लें तो वहाँ हाई स्कूल तक के 10वीं तक के भवन भले 12वीं तक के बन गए, लेकिन टीचर वहाँ पूरा नहीं हो पाते। तो ये दिशा में आप मन प्रयास करो कि जे जहाँ पे टीचर के कमी है ओला भरे जाए। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास में खबर आए रही से कि मानिकपुर धनगांव मानिकपुर में ताला बंद कर दे है कि टीचर नहीं है, लड़का मन नहीं जा पाते। तो एक दिशा में आप मन काम करत हो? मैं मानता हूँ कि टीचर की कमी है, लेकिन अभी आप भी जाना तो भर्ती प्रक्रिया जारी है। भर्ती प्रक्रिया जब जारी हो गई है और जब भर्ती हो जी तो निश्चित रूप से जो शिक्षक की कमी वो भी पूरा हो पाई। कई प्रमोशन में शिक्षक मन निकल गए, और मैं तो चाहता हूँ कि कई व्यक्ति ऐसे हैं कि शहरी इलाका ला देखना चाहते शिक्षक,
लेकिन वहाँ के जो ग्रामीण अंचल में है, वनांचल क्षेत्र में, वहाँ के लेकर मतलब भी पूरा अधिकार की बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा अध्ययन मिल सके, वहाँ भी पर्याप्त टीचर रहे। लेकिन निरंतर मैं मांग करत हूँ और हमारे खुज्जी विधानसभा में व्यवस्था के तहत बहुत ज़्यादा मतलब शिक्षक कई जगह कमी है, व्यवस्था के तहत हमारे डी साहब काम भी करत है। कौन कौन से ऐसे मांग रही से जे जे अब तक पूरा हो गए है आप मन के कार्यकाल में? धान खरीदी क्षेत्र में तुम्हें बोलना चाहूँ कि पूर्ववर्ती सरकार में 15 साल में मात्र एक खुज्जी विधानसभा में भोलापुर में उप केंद्र खोलने से, वो भी चुनावी घोषणा में। और आज हमार 15 साल के कार्यकाल में आज हमार 5 साल के कार्यकाल में मात्र हमारा 2 साल अवसर मिले है काम करे के, और 3 साल कोरोना महामारी में बीत गए। फिर भी 2 साल के कार्यकाल में हमार खुज्जी विधानसभा में लगभग 8 से 9 धान उपार्जन केंद्र खुले। ये हमारे लिए बहुत बड़े उपलब्धि के बात है कि किसान मतलब छोटे छोटे सोसाइटी होए के कारण पहली हमन देखन कि आज किसान अपन धान ला भर के लेती तो ला रात रुके ला पड़े, वहीं सोए ला पड़े। ये स्थिति हमारे कांग्रेस के सरकार में कोई भी किसान ला अपन धान लेके जब जाते तो कोई भी किसान ला हमारे वहाँ रात रुके की जरूरत नहीं पड़े, सुबह जाते शाम तक काटा करा के किसान बहुत शांतिपूर्वक घर आ जाता है। तो ये उपलब्धि है हमारे लिए। एक सवाल जे आप मुखरता से पूछतो, कोई भी चीज़ हवे चाहे पार्टी के, आप मन कुछ देर पहले बोला रहे हो कई जन मोला अपन पार्टी के खिलाफ, और महू समझता हूँ कि आप मन अपन पार्टी के खिलाफ बहुत मुखरता से जाके जे जे आप ला गलत लगते हो बोलते हो सदन में घलो, चाहे वो जर्जर स्कूल के बारे में हो, चाहे खेल अभी कुछ खेल मंत्री से आप मन पूछे हो कि खेल में कति कति की राशि हो है, चाहे वो कवासी लकमा वो दारू वाले मामला हो। तो ये सब मामला तो आप मन ला नहीं लगे कि बाहर निकलते हो जब आप मन जब सदन के कार्यवाही खत्म होते तो मंत्री उठा के आज कुछ ज़्यादा ही पूछ देते हैं कि ऐसा नहीं पूछना रही, अपने पार्टी के खिलाफ जाके तो पूछा था, थोड़ा से कम कर, ऐसे करके नहीं बोले का? मोर राजनीति करे के टेकल अलग है। अच्छा। मतलब मैं समझता हूँ कि चापलूसी के राजनीतिक पसंद नहीं है। जो बोलना है स्पष्ट बोलो, जो करना है स्पष्ट करो। और चापलूसी के राजनीतिक बिल्कुल मोला तो पसंद ही नहीं है। ओकर कारण वैसे नहीं कि मंत्री खुद बोलते कि वहाँ जो भी मुद्दा हमारे क्षेत्र की जो बात करथन है ना, वहाँ ये नहीं रहा है कि वो कांग्रेस के तो बीजेपी के तो एक से प्रश्न करी कि नहीं करी। वहाँ मंत्रीमंडल जवाब दिए, कोई भी सदस्य अपन क्षेत्र के बात रख सकते थे। कोई भी आज तक ना तो मुख्यमंत्री जी ना तो मंत्री ये शब्द नहीं बोले कि किते बहुत भारी प्रश्न करता कि हम अल्लाह घेर दे, ऐसे शब्द कभी नहीं आए। तो वो तो सदन के बात है, आप मन पार्षद मन ला धर के राजीव भवन के आगू में चल दो कि मोल प्रदेश अध्यक्ष से मिलना है, वो वाले मामला जरा बताओ ये का है? देखो, कोई भी अगर पार्टी के साथ गद्दारी करे और क्षेत्र के विधायक ला प्राथमिकता अगर नहीं दी तो मैं समझता हूँ ये मोर अधिकार है जी। और मोर अधिकार के साथ कोई हनन होही तो कोई भी रहे, मैं अपन अधिकार के लिए मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन ओकर बाद भी ये अब मोला इसे लागथे ना कि पूरा छत्तीसगढ़ में जितना खबर नेश यहाँ तक पूरा देश भर में छत्तीसगढ़ से अगर कोई विधायक के खबर गे हुई जो हाईलाइट रही हुई आपे मन हरो, चाहे वो कुछ समय पहले वो रेती वाले मामला हो जेमें आपन अपन पति ला खुद जाके सरेंडर करवायो, ओकर बाद से लेके चाकू कुछ ही दिन पहले आप में आपके ऊपर हमला हो रही। ऐसे में हमला के बीच में आप मन ला नहीं लगे कि विपक्ष ला एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गए कि महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, जब एक जनप्रतिनिधि है अपन भरे सभा में जाके जगह ऊपर हमला हो सका थे, पीएसओ है ओकर सिक्योरिटी गार्ड है ओकर बीच में जाके चाकू रख दे थे गला में, तो ऐसन में बाकी माता बहनी मन अपन आप ला कैसे सुरक्षित महसूस कर पाई? रंजना साहू भी बोली धमतरी विधायक है, और यहाँ तक कि प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहू जी ये ला बोलिस, आप मन के में का टिप्पणी है? मैं समझते हैं राजनीतिक षड्यंत्र से। अच्छा। ये तो कोई भी व्यक्ति इस तरीक़े से काम नहीं कर सकती कि एक विधायक के ऊपर चाकू रखना एक बहुत बड़ी बात है जी। और पीछे से आकर, तो मैं समझती हूँ कि मैं राजनीतिक षड्यंत्र है। कोई व्यक्ति अगर अपन बात रखना चाहती, मैं भी पहले से राजनीति करत हूँ, कोई शराब पी के आते व्यक्ति तो सामने से आते, और शराब पीने वाला जो नशा में रहते वो काकरों से नहीं डरे कि चुपके से आके चाकू नहीं लगाए। शराब पी के ही तो सामने से ही बात रखी, फिर डरवई, फिर चाकू रखी, ऐसे होते। लेकिन जो षड्यंत्र बोला कहे जाते हैं, जो पीछे से आके पर्दा हटा के गला में चाकू लगाना, इला तो मैं मानूँ कि कहीं ना कहीं विस्तार थोड़ा से बताओ कहाँ हो रही? देखो, वहाँ महिला सामुदायिक भवन दे रही हूँ जोंधरा में,
और गांव वाले ही तय करीस कि रविवार के दिन हमन डोंगर गांव वाले अपन जी। विधानसभा है। तो गांव वाले बोलिस कि रविवार के दिन त्यौहार है और त्यौहार के दिन मैडम रखबो कि तो गांव वाले बहुत उत्साह रहिस महिला समूह के महिला मन ला भवन मिलथे आप जानते हो महिला मन ला कुछ मिलथे तो बहुत उत्साहित रहिथे। तो महिला मन भी गांव भर बढ़िया त्यौहार रखिस बढ़िया कार्यक्रम रखिस बच्चा मन के भी कार्यक्रम रखिस और कार्यक्रम जैसे चलत रहिस गांव वाले के सरपंच भाषण दिस ओकर बाद कार्यक्रम चलत रहिस जैसे हमन कला मंच में जैसे बैठन तो पीछे कला मंच के पीछे एक पर्दा लगा देते हैं और पीछे दीवार तो कार्यक्रम में लड़का मन के कार्यक्रम चलत पीछे से जो आके पीछे पूछिस भी है कि कहाँ जाता वो लड़का बोलिस कि मोर घर पीछे है। अब गांव में इतना भी तो नहीं कि गांव में भाईचारा के रूप में हम एक साथ रहथन मिलते जुलते कोई हार पहनाते कोई गुलाल लगाते तो लड़का पीछे से जाके पर्दा और दीवार के बीच से कुर्सी जैसे कुर्सी में बैठ रहे हो तो पर्दा हटा के सीधा चाकू गला मिलाना। तो मैं मानती हूँ ये तो षड्यंत्र ही मानूँ कोई शराब की नशा में करने वाला व्यक्ति आती तो सामने से आती। अब इनमें से 2 सवाल में निकाला था आप बोले हो शराबी भी रही से जब नहीं चुनाव शराबी रही से नहीं बोला शराबी नहीं शराब की हालत में रही नहीं से शराब वही तो बोला तुम्हें शराब की हालत में आती तो सामने से आती अच्छा मतलब हड़बड़ाते पिए नहीं हुए रही से आती नॉर्मल रही से हाँ नॉर्मल रही सोई कुछ पिए रही सोई लेकिन हाउस में रही सोई। तेकर जांच अभी तक नहीं हुए कौन एक कागर अब काकर जांच तरफ से है प्रक्रिया में एला तो पुलिस सुने हो प्रशासन माफ ही कर दे आप मन नहीं मैं बोले हूँ गांव वाले के कार्यक्रम में वहाँ के पंचायत के कार्यक्रम में पंचायत उकर बुलावा में मैं गए हूँ है ना और ये स्थिति जब बने तो गांव वाले की जिम्मेदारी है कि गांव वाले मन का कर सकते मैं मोर तरफ से अभी कुछ नहीं करे हूँ। तो गांव वाले बोलिस कि हम अपन अतिथि बुलान हमार विधायक ले बुलान और हमारे बीच ये तरीका के करे तो गांव वाले ही ले अपमानित महसूस हुई और गांव वाले ही जाके FIR करवाए। अब ऐसे समय में जब इतना बड़े आप मन के ऊपर हमला हुई आप लोगों पर नहीं लगी कि सिक्योरिटी PSS ज़रूरी है आप मन तो सिक्योरिटी वापस कर दे रहे हो। ऐसे नहीं है देखो कांग्रेस पार्टी लाइक बलिदानी के पार्टी के नाम से जाना जाता है। आज़ादी से लेकर अभी तक आज जितना भी बलिदानी हुए शहीद हुए तो कांग्रेस के हमारे नेता मन हुए और मैं समझता हूँ कि एक मैं भी एक कांग्रेस के खून हूँ एक छोटे से कार्यकर्ता हूँ और ये स्थिति में जब आदरणीय राहुल गांधी जी आदरणीय प्रियंका गांधी जी अपन पिता के हत्यारा ला माफ़ी कर सकते तो मैं तो छोटे से कार्यकर्ता तो मैं भी समझता हूँ कि मैं ओकरे वजह से एक छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ मोर तरफ से कोई कार्रवाई के लिए मैं मांग नहीं करी हूँ लेकिन गांव वाले मन गांव वाले की मार्ग दिशा में गांव वाले मन उकर समझ के हिसाब से मन कार्रवाई करवाए। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुई पिछले बार तो घोषणा पत्र में 36 वादा कर छत्तीसगढ़ के जिनमें से शराबबंदी भी एक मुद्दा रही से आपके क्षेत्र में काबर के बहुत ठन जंगल एरिया आदिवासी क्षेत्र भी हावे है और वो तरफ काफ़ी ज़्यादा महुआ दारू तो ऐसे में शराब के जो समस्या है नशा के जो समस्या है एला लेके आप मन एकर समर्थन करते हो कि क्या करते हो और क्या एक स्थिति है काबर कि हम सत्यनारायण शर्मा जी जे शराबबंदी कमेटी के अध्यक्ष रही से ओकर से जब बात करें तो उनको कहना है कि लगभग संकेत दे दे कि ये बार तो नहीं हो सके तो आप मन शराब और नशा के मामला ले लेके क्या सोचते हो। मैं बताना चाहूँ शराबबंदी के बात भी विधानसभा में एक कमेटी बनाई हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से अमल करे के प्रयास करी शराबबंदी में और सदस्य में बीजेपी के भी से कुछ विधायक ले रखीस कांग्रेस के भी विधायक ले रखीस और एक कमेटी बना के जे प्रदेश में शराबबंदी हो है वहाँ एक कमेटी बना के वहाँ देखे बार वहाँ की शराबबंदी हो से वहाँ वाकई में शराबबंदी हो से फ़ायदा हुए कि नुकसान हो एक कमेटी बना है। और जब ये सब बात आती तो मैं समझती हूँ जब बीजेपी के सदस्य भी रखे तो मतलब एक हो के जो कमेटी बना है ओकर साथ जाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास है कि हो सके लेकिन ये नोटबंदी के तरीक़े से अचानक मत हो ताकि कई व्यक्ति के जान चले जाए एक समीक्षा करके करे जाए करके एक समिति के गठित करें जिसमें बहुत अच्छा ढंग से भी जांच भी चलत है। सरकार के कौन सी ऐसी योजना है जो आप मन के क्षेत्र में बहुत अच्छा तरीके से चलत है जेकर फायदा आम जनता ला मिलत है। सरकार की योजना बहुत सारा योजना है। नरवा के क्षेत्र में देखो आज वाटर लेवल कितना तेज़ी से नीचे गिरत है ना ओकर क्षेत्र में जब नरवा बंधान होइस है और जब नरवा के बंधान होइस
तो जैसे बीच में कोई पानी अगर पानी छोड़ा थे तो पंप के माध्यम से हमारे किसान मनों में सिंचाई कर सकते हैं, पहला प्राथमिकता। दूसरा है गौठान, गौठान के माध्यम से हमारे महिला समूह की बहिनी मन आज गोधन न्याय योजना के माध्यम से जैविक खाद बनाते, उनमें भी रोजगार मिला थे, है ना। तो ऐसे प्रकार के कई ऐसी योजना है जेका लाभ हमारे क्षेत्र के जनता मन, पूरा प्रदेश के जनता मन लेवत है। जी, आप मन संतुष्ट हो अपन पूरा 5 साल के कार्यकाल लेके अपन काम काज लेके? देखो, कोई भी जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हो सके कितना भी काम रहे फिर भी कितना भी काम करा ले फिर भी संतुष्ट कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में काम हो, कि हर जनप्रतिनिधि चाहते। मैं बोले हो ना कि बहुत सारा काम पूरा हो गए, बहुत कुछ काम बचे हैं जेला हमार मनसा है कि आगे भी ओला कराए के हमार प्रयास रहे। इधर खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से आप मतलब पता होई गीता घासी साहू ला उतारे है बीजेपी है, आप मन चुनौती के रूप में देखते हो? अगर टिकट मिल जाते तो कतिक बड़े चुनौती देखते हो, या फिर कांग्रेस पार्टी पर कतिक चुनौती देखते हो बीजेपी ला? यहाँ उम्मीदवार छोटे रहा या बड़े रहा, उम्मीदवार ला कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और डट के मुकाबला करना चाहिए चुनाव में, तभी सफलता मिलते हैं। क्षेत्र के जनता मन से अगर आप मन कुछ संदेश देना चाहो अपन क्षेत्र के जनता ला? मैं अपन क्षेत्र के जनता ला मैं यही निवेदन और आग्रह करना चाहूँ, जे निर्णय 2018 में आप मन पूरे क्षेत्र के जनता मन ले रहे हो आप मन, हाँ वैसने निवेदन में फिर से आप मन से करना चाहूँ। आज जो अन्नदाता की मान और सम्मान और अन्न की कीमत दूध देने वाला है तो हमारे कांग्रेस की सरकार, हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार में हो है। मैं आप सब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँ कि 2023 के चुनाव में 1.5 महीना बचे है और आप सब से निवेदन है कि फिर से आप मला निर्णय लें। इस बार की लड़ाई मोला लगती कि कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, इस बार की लड़ाई किसान और बीजेपी के हावे है। तो लड़ाई हमारे किसान में लड़ना है और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। अन्नदाता के जो मान और सम्मान रखे, अन्न की कीमत जो रखे, वही सरकार ले मन सहयोग और आशीर्वाद दी और फिर से फुल बहुमत के साथ हमारे कांग्रेस की सरकार बनहूँ। ये उम्मीद में पूरा हमारे क्षेत्रवासी की जनता के साथ मैं आप मन से करना चाहता हूँ। तो ये रही हमारे साथ में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी, जिकर अपन भावी प्लान ला भी बता थे और अपन 5 साल के कार्यकाल के लेखा जोखा ला भी हमारे से शेयर करी, साथ ही साथ अपन बचपन के कुछ यादगार परिस वहू ला हमारे से साझा करिस।